और ये इतनी सेवा तुम किस लिए कर रही हो? इलाज कर रही हूँ इसलिए। ओह, इलाज? ये तो एक बहाना है। ओए, ये बताओ तुम इस गांव में क्यों आई हो? तुमसे क्या मतलब? नहीं बताओगी तो भी मेरी समझ में आ गया। तो बताओ क्यों आई हूँ? मेरे लिए आई हो। सही कहा, तुम्हारे लिए ही आई हूँ। तुम्हें इतना पसंद आ गया? जबान पर लगाम लगाओ, वरना ये गर्म दूध है ना तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। इलाज करने वाले ऐसा कोई भी काम नहीं करते। मैं बहुत पसंद आया हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए आई हो। सही कहा ना? तुम पसंद आए हो इसलिए नहीं, बल्कि तुम मुझे धोखा देकर मणि लेकर यहाँ भाग आए हो इसलिए आई हूँ। मणि? कैसी मणि? मेरा गांव जानते हो? नागमंडल। मेरा नाम भी जानते हो ना? खाना देने वालों को कैसे भूल सकता हूं? तुम्हारा नाम प्रतिज्ञा है। जीवन भर ये नाम मेरे दिल में रहेगा। नाग सम्मेलन याद है तुम्हें? हाँ याद है ना, जब मैं फोटो ले रहा था तुमने मेरा कैमरा जंगल में फेंक दिया था। मोगल वन में झगड़ा किया था ना कि हमारा पागलपन है, तुम्हारा साइंस है। ये बात याद है? मणि को मुझसे कई बार छीनने की कोशिश की थी, ये बात याद है? मोगल वन? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। झूठ! तुमने मुझसे झगड़ा किया था, मेरे मना करने के बावजूद तुम मुझसे नागमणि छीनकर यहाँ ले आए। सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं याद है। मैं उसे छीनकर यहाँ क्यों लाऊंगा? नागमणि की पूजा करना मूर्खता है और उसे सांपों का जमा जहर बोलकर अपमान किया, ये भी याद नहीं है? मैंने तुमसे कहा था वो साइंस के काम आएगा, बस इतनी ही बात मुझे याद है। अच्छा, लेकिन मणि को लेकर आए ये बात नहीं याद है? उस मणि को मैं लेकर आया था। नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आती? तुमने किसी का भला करने की बात पे मुझसे वो मणि छीनकर यहाँ पर ले आए। देवी की तरह मुझे पूजने वाले गाँव वालों ने मुझे चोर कहा। आखिर हुआ क्या था, तुम साफ साफ बताओ। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। सच में तुम्हें याद नहीं है? मुझे सच में याद नहीं है। जब नागमणि उत्पन्न होने का समय आया तो तुम मोगल वन की तरफ निकले थे। तो अब मुझे बताओ, तुम यहाँ मणि नहीं लेकर आए? हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, बस इतना ही मुझे याद है। और उसके बाद अगर तुम कहोगे कि तुम्हें याद है तो मणि देनी पड़ेगी, इसलिए कह रहे हो कि भूल गए, यही बात है ना? नहीं, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में नाटक मत करो। तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन नागमणि के बारे में इतने जल्दी भूल गए। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। बताओ, मणि के साथ क्या किया है? चुपचाप बता दो। मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। बताओ, मणि के साथ क्या किया? बताओ। मणि कहाँ है? बताओ। मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। मैं नहीं मानती। तुम कहोगे नहीं पता तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगी? बताओ। यहाँ क्या हो रहा है? कह रही थी कि पूरी तरह ठीक होने के पहले मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। और ऐसा क्यों हुआ है मुझे बताओ। इतनी पास आकर बात क्यों कर रही हो? ये मेरा प्रेम है। वैसे समय देखकर नहीं आ सकती। तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो? क्या हो गया पर्णिका? ये डॉक्टर होने के नाते मेरा ट्रीटमेंट कर रही है बस।
इसने बहुत ट्रीटमेंट कर लिया है। मुझे तुम्हारा बर्ताव पसंद नहीं आ रहा। निकलो, निकलो बाहर। निकलो। देखो, तुम जरा अपनी हद में रहा करो। हद पार करोगी तो माँ और मामा जी को बोलना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो जिंदा नहीं बचोगी। तुम गलत समझ रही हो और गलत बोल भी रही हो। तुम जैसा सोच रही हो तुम्हारे प्रेम के साथ वैसा कुछ नहीं है या नहीं मैं नहीं जानती, मुझे तो सावधान रहना होगा, इसीलिए कह रही हूँ। सुनो, यहाँ रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो जबरदस्ती घसीटकर बाहर निकाल दूंगी। ये क्या? ये तो कह रहा है कि उसे कुछ नहीं याद है। सच में कुछ याद नहीं है या नाटक कर रहा है? कह रहा है मणि के बारे में कुछ याद नहीं है। आपको क्या लग रहा है वो सच कह रहा है? सच झूठ हमें कैसे पता चलेगा बेटी? लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो मणि के बारे में साफ झूठ कह रहा है। इलाज अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना, इतनी जल्दी फैसला ले लोगी तो कैसे चलेगा? हमारा गांव याद है, मैं भी याद हूँ, लेकिन मणि के बारे में भूल गया। पेट भर खाना खाकर आराम से सो जाइए। प्रेम को नई जिंदगी देने के लिए मेरी भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। शुरू कीजिए। जरा सुनो, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। जी जाओ। मेम साहब। लेकिन आप दरवाजे क्यों बंद करवा रही हैं? खुले रहेंगे तो ठंडी हवा आएगी ना। ठंडी हवा के साथ साथ सांप भी अंदर आ सकते हैं ना, इसलिए। सांप? आपको सांप से डर लगता है? डर? और मुझे? मुझे कोई डर नहीं। सांपों की और मेरे मायके की दुश्मनी है। और तो और सांप प्रेम के पीछे पड़ा है। हमारे घर में ही डस कर गया था ना। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सावधानी रख रही हूं मैं। प्रतिज्ञा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं तो वर्मा जी के घर में हूँ ना, मुझे कैसा डर? घर के अंदर ही डस लिया था ना। अपनी ये कहानियां तुम किसी और को सुनाओ, मुझे नहीं। ये भद्रावती नहीं मानेगी। तुम सांप की तरह घर में आ गई हो। सांप कभी भी दोबारा अंदर आ सकता है ना, इसलिए सारे दरवाजे बंद कर रही हूँ। आप खाना खा लीजिए।
चलिए खाना खाते हैं। मैं रात को भोजन नहीं करती हूँ, तुम खा लो। आइए। सांस नहीं आ रही है माँ। दरवाजे बंद करके गई है ना? मैं खोल दूँ? तुम खाना खाओ, मैं देखती हूँ। జగమటి జననం జానురూపం జకారం హం 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 హంసరూపం హరిసతకువం అట్టహాసం వివేశం వం 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 వాయువేగం సురవర వినుతం వామరాక్షం సురేశం లం 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 లాలితాక్షం లకుల విజయః अब ठीक लग रहा है माँ। तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। माँ, मैं आपकी गोद में सो जाऊं?
चलो चलो उठो। पर कहाँ जाना है माँ? उस प्रतिज्ञा के कमरे में गोली रखी थी ना, माँ बेटी जिंदा है या मर गए देखते हैं। चलो चलो। पर कौन सी गोली? अभी बताऊं क्या? उनके ऊपर जाने के बाद सब कुछ अच्छे से समझाती हूँ। चलो चलो। माँ? माँ, क्या है माँ? माँ, क्या हुआ माँ? सांप। माँ, वहाँ कोई नाग नहीं है माँ। सांप है। सांप। अरे माँ, कोई नाग नहीं है। चलो सांप है वहाँ, सांप है। माँ, मैं कह रही हूँ ना, दिखाई नहीं दे रहा। कोई नाग नहीं है। अरे वही तो है, देखो सांप है वहाँ, देखो सांप है। अरे माँ, वहाँ कोई नाग नहीं है। अरे सांप। भैया, माँ, भाभी, भैया, भाभी, माँ, जल्दी आओ। भैया सांप, वहाँ कोई नाग नहीं है। उस कमरे में क्या सांप हुआ? हुआ। भैया उस कमरे में सांप है भैया, मैंने अपने आंखों से देखा। भद्रा। भैया, इतना बड़ा सांप है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं सच कह रही हूँ, वहाँ सांप है भैया, देखो। क्या हुआ भद्रा? सांप। माँ, रुक जाओ। क्या कह रही हो? मैंने वहाँ उस कमरे में। भद्रा, मेरी बात सुनो। अगर सांप दिखाई दिया तो पकड़कर आग लगा देना चाहिए ना। डर कर क्यों भाग रही हो? कहाँ है सांप? कहाँ है? सांप, फन, ये सब क्या कह रही हैं आप? वो सांप है भैया। सांप से डरने वाले लोगों को हर जगह पर सांप ही नजर आता है। वैसे कोई सांप अंदर न आए इसलिए सारे खिड़की दरवाजे तो तुमने बंद किए थे। अब कह रही हो कि सांप देखा है तुमने। सब भ्रम है तुम्हारा। नहीं, भ्रम नहीं है भैया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत बड़ा सांप था। पर मुझे तो दिखाई नहीं दिया माँ। हाँ, इसे नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैंने देखा है भैया, मेरा यकीन करो। सब कुछ अजीब लग रहा है भैया, सब अजीब लग रहा है। जब से इस घर में आई है तभी से ये सब हो रहा है भैया। बेवजह मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। छोड़िए, ये इनका डर है। मैं जाकर प्रेम को लेप लगाकर धुआं देकर आती हूँ। भैया,
बेटा, जितना ज्यादा आराम करोगे उतनी ही जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। जो कुछ भी भूल चुके हो वो हर बात याद आ जाएगी। हमें यही चाहिए, इसे सब याद आना चाहिए। मुझे जानना है कि इसकी यह हालत कैसे हुई। मैं जानती हूँ भैया, ये प्यार नहीं है, बल्कि ये सब इसलिए है कि जब इसे सब याद आ जाएगा तो तुम्हें नागमणि का राज पता चल जाएगा। सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा भैया, नहीं तो मेरी बेटी से इसकी शादी का मुहूर्त निकलवा लेते ना हम। पगली भद्रा मेरे साथ खेल खेलेगी। खजाना हासिल करने के लिए ही तो उसे अपना दामाद बनाना चाहती है। हे नागमाता, प्रेम के ठीक होने तक मेरे गांव का भला नहीं होगा, उसे जल्दी ठीक होना होगा। पशुपति, पशुपति, पशुपति। क्या हुआ भद्रावती? मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम्हारी दी हुई वो गोली उनके कमरे में रखी थी, लेकिन काम नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो मर गए होंगे ये सोचकर मैं उनके कमरे में गई थी। सब सोच रहे थे मैं पागल हूँ, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मतलब नाग माता नाग शक्ति हमारे पीछे पड़ी हुई है। आग में पूरी जल जाने वाली नाग माता तो नहीं आ सकती। हो सकता है प्रतिज्ञा में नाग शक्ति हो, या फिर नाग माता की मौत हमारा भ्रम था। भ्रम है या डर है वो मैं नहीं जानती। पहले मणि का पता लगाओ पशुपति। घबराओ मत भद्रावती, तुम मेरा भरोसा करके निश्चिंत रहो। मैं किसी तरह प्रेम से बात करता हूँ, जादू या मंत्र शक्ति से उस मणि का पता लगाऊंगा। पशुपति, तुम आपस में समझौता करके मुझे धोखा दोगे तो मेरे बारे में जानते हो ना? जान ले सकती हूँ, जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। आवेश में मत आओ, वो धनंजय वर्मा का बेटा है, तुम्हारा भतीजा। वो समझौता नहीं करेगा, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। भरोसा कर लूं? तंत्र मंत्र की शक्ति के उपासक के लिए कसमें क्या है भद्रावती? हम सिर्फ स्वार्थ और लाभ जानते हैं। उसका बंटवारा करके हिस्सा बांटने के लिए वो कोई चिल्लर थोड़ी ना है। खजाना, स्वर्ण मणि रत्नों का खजाना, उसे किसी के हाथ लगने नहीं दूंगा। रुको। ये फल फूल लेकर कहाँ जा रही हो तुम? नागों की पूजा करने? मैंने आपसे कहा ना कि मेरी नागों से दुश्मनी है। मैं नागों की पूजा करने क्यों जाऊंगी? ओए, मुझसे झूठ मत बोलो तुम। मुझे भला आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी? तुम तो नाग भक्त हो, तुम दोनों के बीच दुश्मनी है, ये बात मान लूं? अगर आपको यकीन नहीं है, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं भी देखती हूँ मुझसे छूटकर कैसे जाओगी। चल अंदर। छोड़िए चल। मुझे। भद्रा, क्यों हमेशा इस लड़की से झगड़ती रहती हो? बात क्या है भद्रा? ये कहती कुछ और करती कुछ और है भैया। नागों की पूजा के लिए निकली है ये। सवाल करने पर मानने से इनकार कर रही है। आपने नागों की पूजा कहा था, तो इस पे मैंने मना किया। आपने कहा कि भरोसा नहीं है। अब मैं आपको भरोसा कैसे दिलवाऊं? कह रही है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती। साहब, ना ये मुझसे सच पूछ रही हैं,
ना मुझे कुछ बोलने का मौका दे रही हैं। हाँ ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच बताओ, तुम किसकी पूजा करने जा रही हो प्रतिज्ञा? हम जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले लोग हैं। पेड़ों की पूजा करना हमारा धर्म है। और प्रेम जी का भी इलाज चल रहा है, उसका फल मिल जाए इसलिए पूजा करने जा रही थी साहब। इसलिए मेम साहब मुझ पर शक कर रही थी। इन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। आप लोगों को लग रहा है मैं झूठ कह रही हूँ, तो इन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। सुन लिया ना भद्रा? बातें बना रही है भैया। तुम्हें भी जाने के लिए कह रही है ना? इस दासी की पूजा सच है या नहीं ये जानने के लिए अब क्या मालकिन जाएगी? ओह मालकिन ना? मैं कोई दासी नहीं हूँ मेम साहब, आपके बेटे का इलाज कर रही हूँ। शरण चाहिए कहकर आई थी। अपने बचाव के लिए छत मांगने आई थी, लेकिन याद रहे कोई दासी बनकर नहीं। भद्रा, हर किसी के अपने अपने विचार और विश्वास होते हैं, इसे जाने दो। बिना प्रमाण के संदेह करना अच्छा नहीं है। पूजा करने दो, तुम जाओ प्रतिज्ञा। भद्रा, वो मेरे बेटे की भलाई चाहती है, मैं मना नहीं कर सकता। और वैसे ये तुम्हारे भतीजे के लिए भी है, मत भूलना। तुम जाओ प्रतिज्ञा। लगता है इसके जन्म के बाद संदेह का भी जन्म हुआ था। मैं जिन नाग माता को अपना माता पिता सर्वस्व मानती हूँ, उन नाग माता को बचाने का रास्ता दिखाया आपने। माँ को मारने के पाप से बचाया है आपने। मुझे अशांति भरी जिंदगी जीने से बचाया है। मुझे दुनिया भर के सारे दोषों से बचाकर मेरी नाग माता को मुझे लौटाने वाले महापुरुष हैं आप। आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। मेरी तसल्ली के लिए इस भिक्षा को स्वीकार कर लीजिए स्वामी जी। तुम कारक जन्मी हो बेटी, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। परोपकार के सिवाय पाप तुम कभी नहीं करोगी। सब कुछ प्रभु की माया है, तुम्हें उसने चुना है। तुम्हारी वजह से भविष्य में लोक कल्याण होने वाला है। नहीं स्वामी जी, अपराध तो अपराध ही होता है। कितना भी पश्चाताप कर लूं, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे मन को शांति नहीं मिल रही स्वामी जी, नहीं मिल रही। मेरे हाथों नाक अपराध करने का ये ख्याल मुझे चैन से जीने भी नहीं दे रहा। बदले में मुझे नाग प्रीति के लिए क्या करना होगा बताइए स्वामी जी। अष्टगंध खीर का भोग चढ़ाना होगा। मतलब क्या है स्वामी जी?
जरूर नाग माता को ये भोग चढ़ाऊंगी स्वामी जी। आपकी बातों से मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया। अब मैं ये भोग चढ़ाकर अपने मन को पूरी तरह शांति दूंगी स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, क्या हुआ बेटी? नाग माता तो मुझसे नाराज नहीं होंगी ना? नैवेद्य तो स्वीकार करेंगी ना? वो तुम्हारी माँ है, तुम उनकी भक्त हो, प्रिय संतान हो। तुम बुलाओगी तो तुरंत आ जाएंगी, तुम्हारा भोग स्वीकार करेंगी। बहुत अच्छी बात कही है स्वामी जी। ये फलाहार स्वीकार कीजिए। मनोवांचा फल सिद्धि रस्तु। क्या हुआ प्रतिज्ञा? यहाँ कैसे? मुझसे कोई काम है क्या? आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। तुमने मेरे बेटे को ठीक करके मुझ पर जन्मों जन्म का एहसान किया है प्रतिज्ञा। तुम्हें क्या मदद चाहिए, बताओ ना। मुझे कुछ सामग्रियों की जरूरत है, आप देंगी? इसमें पूछने की क्या बात है, रसोई में सब कुछ है। तुम्हें इस घर में जो भी चाहिए बेझिझक होकर ले सकती हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये छूट मैं तुम्हें दे रही हूँ, जाकर ले लो बेटी। प्रतिज्ञा, हाँ? वैसे तुम्हें क्या चाहिए और किस लिए चाहिए ये बता सकती हो? अष्टगंध का दूध बनाना है, मुझे प्रकृति माता को भोग चढ़ाना है। ऐसा करना हम जैसे इलाज करने वालों के लिए और करवाने वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मेरी माँ ने कहा है। और उसी के लिए मुझे जड़ी बूटी, कुमकुम, कुमकुम फूल, फल, कपूर, चंदन ऐसी सामग्री चाहिए। ठीक है बेटी, सब कुछ रसोई में है, जाकर ले लो। जी ठीक है। बू बू। तुम्हारे लुक्स में कमाल की पावर है। क्या कहा? मतलब तुम्हारी नजर में बहुत 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 कुछ है। लगा था सिर्फ ना समझो, लेकिन तुम्हारी तो बुद्धि ही टेढ़ी है। अब इसमें टेढ़े वाली क्या बात है? नहीं, मैं चाहे जैसी भी हूँ तुम्हें क्या, और मेरी आंखें जैसी है उससे तुम्हें क्या? अगर चेहरा सुंदर हो तो सुंदर कहना गलत होगा क्या? सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि मन में होनी चाहिए। अच्छा, इतने पढ़े लिखे हो तो पता ही होगा ना। मैं तुम्हारी तरह सिर्फ सुंदरता नहीं देखती। मैं सिर्फ सुंदरता देखता हूँ। हाँ तो मैंने कहा ना, सुंदरता मन में होनी चाहिए। खराब नियत वाले सुंदर कैसे हो सकते हैं? मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मणि वापस करके इंसान बन जाओ, फिर मेरा विश्वास जीतना। दिस इज टू मच। वही तो, अकेली लड़की के साथ ये कैसा बर्ताव कर रहे हो? जमींदार के बेटे हो, ये सिर्फ कहना ही नहीं बल्कि थोड़े संस्कार और अपना बर्ताव भी सुधार लो। शराफत से मुझे मणि लौटा दो, ताकि मुझे इस पराये घर में रहने की जरूरत ना पड़े। अगर ऐसा कुछ करोगे कि मैं सर उठाकर गांव जा सकूं, तब मैं तुम्हारी इज्जत कर पाऊंगी। मणि मणि मणि, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर सकती? मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ, तुमसे गप्पे लड़ाने के लिए नहीं।
मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। हाँ मैं जानती हूँ, ये सुनकर गुस्सा आता है। चलो यहाँ से जाओ। ए, तू होती कौन है मेरे प्रेम को बाहर निकालने वाली? अरे यार, ये हर समय छिपकली की तरह बीच में कूदकर क्यों आ जाती है? आइंदा मेरे सामने कभी प्रेम से इस तरह बात मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ पहले से ही आई हूँ, इससे पूछो ये यहाँ क्यों आया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कॉफी बहुत अच्छी बनाती है, इसीलिए मैं यहाँ आया। सुना तुमने? ये यहाँ क्यों आया था? प्रेम, तुम शेर के बेटे हो, तुम्हारा रसोई में कोई काम नहीं, और तुम ऊपर से इसकी तारीफ कर रहे हो। तारीफ करने पर ये स्ट्रॉन्ग बना कर देती है। रंग, स्वाद, सुगंध का तो पता नहीं होगा इसे, ये क्या बना कर देगी? पर मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफी ही चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मैं समझ गई हूँ। अब जाओ, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। दोबारा कभी ऐसे मत आना, इस लड़की से बात भी मत करना। अरे जाओ। जा जा, लेकर जा। मुझे तेरे प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए नहीं आई हूँ, नागमणि के लिए आई हूँ। ये तुम्हारी छोटी नागरानी की तरह बहुत सुंदर है। अरे रानी वानी कुछ नहीं, ये तो खुद नागिन है। चलो। ए नाग माता, मुझे इस बेवकूफ से छुटकारा कब मिलेगा? नाग माता, ये ताजा गाय का दूध है। अष्ट सुगंध जड़ी बूटी मिलाकर मैंने अष्टगंध दूध बनाया है। मैंने नाग अपराध किया है और पश्चाताप करने के लिए मैं आज यहाँ अपनी पूरी भक्ति से आपको ये भोग चढ़ाने आई हूँ। आइए माता, आकर भोग स्वीकार करके मेरे पापों को धुल दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। माँ, वो जरूर कुछ कर रही है। दूध का भोग चढ़ा रही है, मतलब जरूर नाग के लिए ही है। उसके बुलाने से नाग आते हैं, दूध भी पीते हैं। सुन, इस सब का वीडियो ले ले जल्दी से। नाग आकर दूध पीने पर ये खुश होकर अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ती है ना, वो सब भैया को दिखाना होगा। आने वाले उस नाग और उसके साथ इस प्रतिज्ञा को भी जला देगा वो। ले, पूरा वीडियो ले ले।